यहाँ के प्रशासन सुन ले, उनको भी कह देना चाहता हूँ, हम पूर्वी राजस्थान से आते हैं। जब वहां की लहरें गर्जना स्टार्ट हो जाएगी और जब वो अगर उधर के लोग अजमेर की तरफ कूच करना स्टार्ट कर देंगे तो अजमेर को बीहड़ बनाने में समय नहीं लगेगा। अजमेर को बीहड़ में तब्दील कर देंगे। एक तेज तर्रार युवा, एक 7 फुट का नेता, 7 फुट का आदमी, उसको एक 22 वर्षीय विष्णु ने मार दिया। ये पछता है क्या आपके? तब है पछता है क्या आपके? तो ये किसी के नहीं पच रहा भाइयों। एसपी ने कह दिया भूल भुलक्के में कि ये समाज ऐसी होगी, ऐसे होंगे, ये सुन लेंगे, कर देंगे। लेकिन मैं उनको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, हमारे बारे में परिचित नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं 2-2 करोड़ियों की पाठशाला में पढ़ा हुआ अभ्यर्थी हूं। मैंने डॉक्टर किरोड़ी लाल की भी अभ्यर्थी पढ़ा है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीच में भी पढ़ा है। आग लगाने में और आग बुझाने में समय नहीं लगाता। प्रशासन जल्दी सुन ले, हमारी बातें रात होने से पहले, रात का कहर ढहे उससे पहले हमारी बातें सुन ले। ये कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, डीएलपी किसी का कोई मामला नहीं है। ये मामला है एक जन का, एक आदमी का। मैं भी हो सकता हूं, कल आप भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, किसी कारण आपका बेटा भी जा सकता है, मेरा भाई भी जा सकता है, मेरे पिताजी भी जा सकते हैं, किसी कारण वो जेल में जा सकते हैं। कई आरोप हो जाते हैं, प्रत्यारोप हो जाते हैं, उनके कारण निकालने के लिए जाना पड़ जाता है। लेकिन प्रशासन के लोगों को भी कई बार जाना पड़ जाता है। कई बार प्रशासन के लोग भी जाते हैं, आधे से टाइम रिश्वत में जा रहे हैं, पुलिस वाले रिश्वत में जा रहे हैं। अरे तुम्हें मारेगा जब तुम्हारी सलाह भी हम ही लेंगे, तुम्हारे लिए भी हम ही लड़ेंगे। तो तुम ये आंख मीच के मत बैठो कि ये इन अपराधियों का भय इतना ज्यादा हो गया, अपराधी इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि एक 10 बाई 10 की टुकड़ी का आप रुखाड़ी नहीं कर सकते। राजस्थान की रुखाड़ी क्या करोगे? 10 बाई 10 का कमरा था, कितनी पुलिस वाले थे और हाई सिक्योरिटी जेल। अरे हाई नहीं, लो, फ्लो, फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस फेलियर को। तो आप तो दिनों दिन ये, अब ये जो रात होगी, जो आपका कायरा बढ़ेगा, आपको शांति प्रिय रहना है, शांति प्रिय तरीके से करना है। और जब यहां बैठे लोग और ये भाई जिस भी दिशा में अगर कह देगा तो मैं आपको आश्वासित करता हूं कि सबसे पहले आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो ये सबको इस भाई को हौसला दिलाना है, दोनों हाथ खड़े करो और इस भाई को बता दो कि ये अजमेर की गुर्जर समाज, ये अजमेर की 36 कौम है। यहाँ सब राजपूत भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, मीणा भी है, सारी कौम है आपके साथ है और आपके लिए खड़ी है। क्योंकि किसी भी कौम का कोई भी आदमी कभी भी जेल में इस तरह जाएगा तो उनके लिए सर्व कौम ऐसी खड़ी हो। ये बहुत बड़ा आपने संदेश दिया है। आपकी मजबूती, आपकी ताकत है। आप जिस दिन कमजोर हो गए, आपको जब प्रशासन आके दिखाना शुरू कर दिएगा तो आप कमजोर हो जाओगे। ये अगर आप ये एक बात और कह दूं मैं, ये 3-4 नेताओं के भरोसे रहोगे ना तो तुम्हारा भविष्य सिक्योर नहीं है। कैसे वो नेता आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री नेताओं के दफ्तर में चले जाएंगे? लात मारो सालों के। पहले हमसे निवारण पत्र कैसे जा रहा है और किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है? यह आपकी ताकत का परिचय देता है। मैं पूरी राजस्थान से आता हूं, हमारे फैसले हमने धरती की जमीन पर करते देखा है, दादम पे होते देखा है। पुलिस प्रशासन की अकड़ियां क्या होती है, हमें दफ्तर में वो इनवाइट कर दे, दफ्तर में बुला दे। हमारा मानस मरा है, हमारा खून मरा है, हमारे लिए हमने हमारा खोया है। हमें पता है कैसे कैसे क्या किया गया है। हमारे एक बहुत मजबूत आदमी को खोया है। कैसा भी हो, कोई भी हो, मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता। तो आप तो भाइयों, आपके नेताओं को भी कह देना अभी आएंगे, अगर आपके पक्ष में बात नहीं करे तो उनसे, क्योंकि आप इसके भरोसे हो, मैं इसके भरोसे हूं। ये संतुष्ट, आप संतुष्ट, आप संतुष्ट, ये संतुष्ट, जब यहां से लेंगे। नहीं, किसी को हिलने डुलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राम राम साहब।
अभी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से बातचीत हुई है, आसाराम जी की बातचीत हुई है। हाँ, अभी हनुमान जी का फोन आया था। उन्होंने उनकी संवेदना इनके साथ है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजस्थान में अगर सबसे पहले ट्वीट किया तो मैंने किया। तो मैंने उनको कहा कि आपको हमारे पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है, आज हमारे लोग के कुछ भी हुआ है तो आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह आपने हमारा साथ दिया है। तो मैं वापस ट्वीट कर रहा हूँ, मैं आरएलपी को लोगों को वहां भेज रहा हूँ और किसी भी तरीके से मेरे को कहा है उन्होंने, बेनीवाल जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मैं तुरंत हाँ, के लिए आ रहा हूं। जैसे भी मैं जयपुर से रवाना हो जाऊंगा, जरूरत पड़ी रहेगी तो आप मजबूती से इनका साथ दो। और इनके यहाँ के अभी वो भाई आए थे, भाई भी यही हैं आरएलपी के, जो भाई के साथ है। हाँ भाई, क्या बातचीत हुई है बताने का प्रयास करिए। बेनीवाल जी ने क्या कहा? जिस प्रकार ये घटना राजस्थान के अंदर, मेरा नाम सीताराम चौधरी है, मैं अजमेर का जिला प्रभारी आरएलपी का। जिस प्रकार ये घटना इस तानाशाही सरकार के अंदर और यहाँ के प्रशासन के इर्द गिर्द लोगों में बैठे हुए लोगों के इशारों पे ये घटना हुई है। क्योंकि ये घटना जिस प्रकार की घटना है, ये कोई एक छोटा एक व्यक्ति 15-20 साल 25 साल का व्यक्ति, इतने बड़े 10 फुट का व्यक्ति, जिस पर भाई साहब बता रहे 9 फुट का व्यक्ति, जिसके हाथ रखने पे वो सामने वाला विष्णु मर जाता है, इस प्रकार का व्यक्ति भाई के पिताजी के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं नहीं कर सकता। ये तानाशाही सरकार के लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशासन के मिलीभगती के दायरे में ये घटना घटी है। बेनीवाल जी ने ट्वीट किया है, बेनीवाल जी ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजा है। बेनीवाल जी मेरी बात हुई है, भाई साहब ने बोला कि आप जाइए और इस परिवार के साथ बैठिए, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आएंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की पूरी टीम यहाँ आधे घंटे के अंदर, अजमेर जिले की पूरी टीम यहाँ पहुंच रही है। और आने वाले समय यदि 36 कौम को और उसके साथ में मैं मेरे जाट समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूं, ये भी अपने भाई हैं, अपने आज इनके परिवार के अंदर एक घटना घटी है, आने वाले समय में हो सकता है अपने परिवार के ऊपर भी घटना घट सकती है। ये इस जात पात को सब दरी को दूर रख करके इस परिवार के साथ एक कड़ी मजबूती के साथ यहाँ पधारे। कितने लोगों को आपने आह्वान किया है? अगर मैंने मेरे भाई साहब के ट्वीट के माध्यम से मैंने मेरा ट्वीट करवाया, मेरे जो हमारे जिले की जो टीम है उनको बुलाया और जल्दी से जल्दी जिले की और नागौर की और ब्यावर जिले की टीमें यहाँ पहुंच रही है। राजस्थान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ऐसी विभत्स घटना होना बड़ा ही निंदनीय है और मैं इस घटना की बड़ी कठोर निंदा करता हूं। सुबह से पीड़ित परिवार, जिनकी जो मांग है वो भी मांग ऐसी है कि जो पूरी की जा सकती है। इन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं मांगी है कि कोई चांद का टुकड़ा मांग लिया हो या कुछ ऐसी कोई मांग मान ली हो। जो मांग मानी जाए ऐसी मांग पीड़ित परिवार की गई और पीड़ित परिवार के साथ पूरे जिले के हमारे समाज के लोग सुबह से इनके साथ बैठे हैं और भी ये जब तक कहेंगे तब तक इनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठने के लिए तैयार हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो इनकी उचित मांग है उसको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस पक्ष में निर्णय किया जाए। मैं भोजराज गुजर, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय वीर गुजर युवा महासभा। घंटे से ज्यादा तो समय धरने को हो गया। अब ये कमी हमारी भी मान लो आप। और मैं तो शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि सुबह से लोग यहाँ भूखे तसे बैठे हैं पानी के सहारे, तो उनको भी सोचना चाहिए मानवता के नाते कि इनकी मांगों पे विचार किया जाए, इनको पूरा किया जाए। मेरा नाम खानाराम चोटिया, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजमेर। जिस प्रकार का भाई जगन जी गुजर के साथ ये हादसा हुआ और उनकी निर्मम एक हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई, ये मानव पे कलंक है। और जिसने इस घटना को जैसे टीवी पे देखा तो ये जो गूंगी बेरी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। और 36 कौम के लोग इस घटना से आहत है और हम चाहते हैं कि जगन जी गुजर के साथ जो ये घटना घटी है उसके परिवार को न्याय मिले और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन को भी, जैसे भोजराज जी गुजर ने बताया कि कोई बहुत बड़ी मांगों के लिए उन्होंने नहीं बताया है,
तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो जघन्य हत्याकांड है तो उन मांगों को मान लेना चाहिए समय रहते, और इस पीड़ित परिवार के हम साथ है। हाँ, अगर प्रशासन थोड़ा शौक भी इसमें मानवता है उनमें, तो जो एक ये मांगे मानी उनको मान लेना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। इनके अंकल अंदर बंद है, पप्पू जी, उनसे मिलने के लिए सुबह से, जैसे भाई ये 200 वाले अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई उनके अंकल से हाई सिक्योरिटी जेल में मिलने की मांग रखी, इनकी सुरक्षा की मांग रखी, और भी जो मांगे मैं भी लेट आया हूँ, क्या क्या है उनको मान लेनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र गुजर है। मैं उत्तर भारत के सबसे बड़े कॉलेज राजकीय महाविद्यालय अजमेर से छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। मेरा मानना यह है कि जो जिस तरीके की घटना घटी है ये हमारे लिए एक बहुत निंदनीय है। ऐसा होना, प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में जैसी घटना हुई है उसके ऊपर कोई वाजिब मांगों पे मांग रखी है उनके पुत्र ने कि भाई जो भी वाजिब मांग, ना इन्होंने कोई सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने बोला, ना कोई मुआवजा मांग रही है सरकार से। ये वाजिब मांग रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे पिताजी जिनका इतना नाम है वो उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, तो ये तो फिर इस प्रवृत्ति के है ही नहीं। तो हमारा सरकार से, और जो एसी के दफ्तरों में बैठे हुए एसपी साहब है और प्रशासन के लोग सुन रहे वो भी सुन लेना, ये आधे पौन घंटे का टाइम है। नहीं तो गुर्जर समाज कोई हल्की कौम नहीं है। ये तो एक छोटा मोटा टेलर है, पिक्चर दिखाने में समय नहीं लगाएगी। केंद्रीय बस स्टैंड पास में है, शहर की आने जाने वाली बसें रुकेगी। और पहले भी हमारे कर्नल बाबा ने कई ट्रेनें जाम करी और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन है और 1 किलोमीटर पे बस स्टैंड है। जो उचित होगा, जैसा इनके पुत्र बोलेंगे, हम पे हिंसा फैलाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें। अभी भाई साहब ने कहा कि बेरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है और वो धमाके करने के लिए हम बहुत मजबूत हैं। आप भले ही नहीं हो तो आजमा के देख लेना। ये हमारे को इतना ही कहना है सरकार से, और सरकार के लोग खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, भले ही कह देना जाके कि अगर आप नहीं मानो मांगे तो तैयार रहना हमसे भिड़ने के लिए भी। नाम रखो। आज के इस, मेरा नाम मोतीलाल गुजर है और कांग्रेस महासचिव हूँ अजमेर ज़िले में। आज के जो जघन्य जो हत्याकांड हुआ है जगन गुजर का, जो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल है, यहाँ पे टाडा के कैदी बंद रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कैदी यहाँ बंद है, और ऐसी जेल के अंदर भी हत्या हो जाती है तो बहुत बड़ी एक लाजमी बात है। यहाँ के जो प्रशासन है उस प्रशासन में जो फेलियर होने की वजह से ही ये घटना हुई है। इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती वापस। तो हमारे जो बंदे गए हुए हैं 5 आदमी या चुनिंदे फैसले के लिए, अगर वो आ जाए, अगर मान जाए सरकार प्रशासन, नहीं तो सुबह यहाँ पे लाल पीली और सारी पगड़ी हो जाएगी पूरे अजमेर ज़िले में और सारा रास्ता जाम कर देंगे। यही हमारा निवेदन है कि प्रशासन हमारी बात को जल्दी से जल्दी सुना जाए। नहीं, आ गए हैं सारे, हरि सिंह जी आ गए हैं, और जैसे जैसे समाचार मिल रहे हैं वो सभी आ रहे हैं। अजमेर जिले के ब्यावर के, केकड़ी के सारे यहीं आ रहे हैं, नागौर समेत। प्रधान जी, मैं, हाँ, सुबह से डटे हुए हैं आप। हाँ जी। क्या मान रहे हैं सरकार वार्ता के लिए आपके बीच में प्रशासन को उचित तरीके से क्यों नहीं भेज पा रही? ये सरकार जाना हमारी तरफ से मांग है भाई कि इनके साथ न्याय हो, सीबीआई जांच हो, और कोई भी दूसरा आदमी जब इस तरह जाएगा जेल में और उनके साथ ऐसा होगा तो गलत है। सरकार फेल हो रही है, अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं, और वो जचने वाली बात नहीं है। किसी भी आदमी ये गले नहीं उतर रही है कि एक 7 फुट का आदमी वो 22 तो 3 फुट को आदमी में लूम पर भी हत्या कर दे, तो ये किसी भी के आदमी की नहीं जच रही है। 50 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। हाँ, तो ये तो अभी अल्टीमेटम है, सरकार समय रहते कर लेने तो बहुत बड़ा होगा, सरकार को परेशानी होगी। ये सबकी मन भावना यही है कि एक बड़ा स्तर पर किया जाएगा। और ये बात है कि समाज में बैठे हैं हम, वो है, हाँ, कहते हैं ना भाई कि जैसे हम हिंसक के प्रशंसक नहीं है लड़ाई झगड़े के, पर ये भी जान ले कि हम नपुंसक नहीं है। सरकार ये भी सोच ले कि नपुंसक नहीं है हम। और दूसरी बात है, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए, अरमान पर जहाँ चाहती हो टकराना भी चाहिए। इसलिए तैयार हम आर पार लड़ा कर, सरकार हमारी नहीं माने तो जो होगा आगे बड़े बड़े हमारे जो प्रतिनिधि कहेंगे मिलकर काम करेंगे, सरकार को सामने हमारे जो विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की संवेदनाएं कैसे मर गई? सरकार अब देख रही है, क्या पता नहीं क्या बता सरकार की यार, इसमें ऊपर से जो है लापरवाही है, ऊपर से जो हो रहा है ये हो रही हो, मिलीभगत से खेल हुआ है सरकार सर।
राम राम साहब, मैं कालू गुजर नागौर से। बिल्कुल साहब, मैं नागौर ये चाह रहे हम हर टाइम जैसे इलेक्शन आते हैं और फिर हमारी गुजर समाज के अंदर ही ऐसा क्यों खिलवाड़ हो जाता है। कहीं किधर भी जाओ, देवा गुजर की जाओ, कहीं भी ये सरकार की पूरी राजनीति है और इसमें गवर्नमेंट के कई लोगों की मिलीजुली सरकार है क्या। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि बीजेपी सरकार के अंदर ही हमारे समाज के अंदर ये खिलवाड़ क्यों होता है। कांग्रेस सरकार है, कभी हमारे साथ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों के खोए, बहुत लोगों को सीने में गोली बरसी, तभी बीजेपी सरकार के अंदर हुआ था। तो जब तब हुआ जब ये बीजेपी सरकार के अंदर ही हमारे साथ में ये खिलवाड़ हो रहे हैं। ठीक है, हम डटेंगे नहीं, हम यहाँ पे पूरी जिंदगी यहाँ बैठे रहेंगे। और या तो गवर्नमेंट हमारी सुन ले, सरकार यहाँ की बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले। हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम छाती ठोक के कहते हैं ये अजमेर को हिला डालेंगे। हम पूरे नागौर के गुजर आ रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां आ रही है हमारी। ठीक है, हम वैसे आरएलपी के ही हैं। आरएलपी हमारी अभी हनुमान जी बेनीवाल से बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। और देखते हैं या तो शाम तक उनके पास समय है, समय के अंदर ये समय होते हुए कुछ नहीं किया तो फिर हम सुबह में देख लेंगे हमको क्या करना है, वो हम तय करेंगे। बोलो जय जोगिंदर बार की। मैं अपना कालू भाई लीलू वीर गुजर बेनीवाल जी बिल्कुल पधारे हैं साहब सुबह। बिल्कुल सबको यहाँ आना पड़ेगा। बेनीवाल से आएंगे तो सबको यहाँ आना पड़ेगा। रोडें जाम कर देंगे, ये पक्का वादा कह रहा हूँ मैं। हम नागौर से एक भी गाड़ी नहीं आने देंगे सर। भाषण दो ना थोड़ा। बोलो देवधनी दरबार की। आपने ज्यादा मोटी बात भी कोना है। एक तो भाई साहब जगन जी का छोटा भाई पप्पू जी जो अटे जेल में है, जिन्हें दोसा जेल मतलब धौलपुर जेल में शिफ्ट कराना। एक तो यह मांग है जो छोटी सी मांग, इनमें कोई भेद तो पड़ना कौन। यूं तो आपा कोई छुड़वा की तो मांग करने रहे जो कौन रिया करो। एक तो यह छोटी सी मांग है। और दो भाई यहाँ का जो दोसा जेल में उठा न, दो और भी है धौलपुर जेल में, वने भी सुरक्षा प्रदान करें और इनके परिवार का ध्यान रखे, सुरक्षा दे। ये छोटी सी मंगा, इसमें कोई मुआवजा इतनी बड़ा तो कुछ करने रहे, सरकार सुन ले। बाकी गुजर जाति का जो आप देखा होगा कर्नल बाबा की टाइम पे, वो बस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई निष्पक्ष सीबीआई जांच करें। प्रशासन आपके बीच में आ ही नहीं पा रहा है। एसपी से मिलने के प्रशासन आया भी है। हमारे जनप्रतिनिधि 5 मोतीवीर वहाँ गए हुए हैं। वो आके क्या बताते हैं, एक बार उनका सुन लेवे और फिर क्या करना जो हमारे पंच पटेल भाई लोग सब एक होकर करेंगे जो भी करेंगे। जेल में सुरक्षित नहीं है, लोग कहाँ सुरक्षित। बहुत गलत बात है ना, जेल में सुरक्षित नहीं है, फिर हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षित नहीं तो और कहाँ रहेगा। अजमेर की तो सबसे बड़ी ये सरासर सरकार की गलती है, साजिशी है, बिल्कुल 100%। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आदमी जिसका नाम ले रहे हो वो उनके बर्तन साफ करने वाला था, उनके पग गूंदने वाला था, वो पैर दबाता था, वो व्यक्ति मार नहीं सकता उसको। वो हमारे गुजर समाज का शेर था वो, जो एक धमकी से अगर सरकार हिल जाती, उनकी धौलपुर की दवेली वसुंधरा राज्य की हवेली ढसाने के लिए एक कॉल किया तो सरकार का 10 करोड़ का नुकसान हो गया था। वो जगन गुजर है हमारा सरकार, मतलब गुजर समाज का बहुत बड़ा नामचीन व्यक्ति है। वो कोई छोटा मोटा नहीं है। समाज को तो नुकसान कितना है कोई सोच ही नहीं सकता। इतना बड़ा नुकसान है समाज को। तो एक व्यक्ति जो क्यों नहीं आ रहे आपके बीच में? समाज के नेता देखो कुछ आए भी है और आ जाए, जो नहीं आ रहे उनको समाज बहिष्कार करे। जो नहीं आ रहे इस दुख की घड़ी में अगर इनके साथ नहीं है न कोई, उनको समाज बहिष्कार करे, क्योंकि वो समाज का नहीं, वो जात का नहीं, वो किसी काम का नहीं। गोपाल जी एकमात्र नेता है, बड़े नेताओं में बात करें तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है। उसके अलावा गुजर बहुत बड़ापन है उनका जो ट्वीट किया, और उनकी अच्छाई हम सुन भी रहे। उन्होंने कुछ मदद तो की और आने की कह रहे हैं, आगे आ भी जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। देखो जितना सहयोग करेगा उन पब्लिक उतना उनका सहयोग करेगी, ये दो राय है नहीं। ये हमारी मानना है। जय दरबार की।
मेरा नाम कानाराम गुजर है और जैसे आप देख रहे हो, मेरे को बताने की क्या बात है, जेल के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगा। और हम कल से बैठे हैं यहाँ पे धरने पे और अभी भी उनको अपनी बात मनाने के लिए अपने तरीके से साइलेंट मोड के अंदर हम जैसे वो बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानते हैं ना तो हम बात मनवाना भी जानते हैं, हर चीज़ को बताना भी जानते हैं। और हनुमान बेनीवाल से हमारी यही अपील है कि आप हमारा साथ दोगे दिल से तो हम भी आपका दिल से साथ देंगे। ये लंबी चलेगी और ऐसे नहीं माने तो ये खून खोलता है भाई के लिए। ईमानदारी बात है, हकीकत से मैं टोंक से आया हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, टोंक से आए हैं। और हमारे ये अजमेर जिले के गुजरों को मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ गए तुम अजमेर के गुजर, यहाँ पे कितने हैं। अगर यही बात हमारे टोंक में या सवाई माधोपुर में हो जाते हैं ना तो ये अजमेर को हम जाम कर देते, इतना टाइम नहीं लगता। और अभी भी हमारी हिम्मत है, अभी भी हमारे आ रहे हैं बाहर से और आपको बताना चाहते हैं हम कि हमारी प्रेम से मान को मान लिया जाए, नहीं तो हम मनाना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। हर तरीका हमें आता है, कोई दिक्कत बात नहीं। जय दरबार की। जो हत्यारा बनाया गया है विष्णु को, वही हत्यारा है जगन गुर्जर। अरे वो मच्छर है, उससे क्या होता था, वो पैर दबाता था, गले तक कहाँ आ पाता था। वो तो धोखे से मौत कर दी है, साजिश थी भाई को मारने की। अरे वो तो 7 फुट का नार था, वैसे गुजर समाज पैदा नहीं हो सकती थी, अभी भी नहीं हो सकता है उसके मुकाबले। और कोई नहीं कर पा सकेगा, वो कोई सोशल मीडिया का गुंडा नहीं था, उसकी ये पावर था। मैं मिला हुआ हूँ, मेरे को ध्यान है मेरा भाई का क्या दर्द था, आपको बताऊं। क्या याद है, कभी मुलाकात हुई हो तो? अभी मुलाकात हुई है भाई की, तभी तो दिल में बसते हैं। और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि हम बता रहे हैं प्यार से, मान जाओ मान जाओ। बोलो बोलो। विकास जी, आप पधारे हैं, अभी तक वार्ता कोई सफल नहीं हो पाई, इसको आप नहीं, वार्ता सफल नहीं हो पाई, परिचय बताओ पहले। विकास जी, मैं वैसे बोल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं जी। मेरा नाम तो विकास बिदुड़ी है और मैं सवाई माधोपुर जिले की बोली तहसील से आपके बीच आया हूं। और जिस तरह देख रहे हैं कि लगभग 48 घंटे होने को आए, लेकिन प्रशासन के कोई जू तक नहीं रेंग रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना चुनावी सभा नहीं है, मेरी आवाज आ जाएगी वैसे? ठीक लग रहा है। एक तो कोई ताली नहीं बजा, ताली कोई नहीं बजाएगा यहाँ पे, कोई भी नेता के बगल में ताली नहीं बजेगी। अपन शोक में बैठे, धरने में बैठे, कोई चुनावी सभा नहीं है। साथियों, आपके जज्बे को सलाम है कि सर्व समाज के, मैं देख रहा था मीडिया में कि जाट बिरादरी के भाई भी बोल रहे हैं, राजपूत समाज के भाई भी बोल रहे हैं। वास्तव में यह न्याय की लड़ाई है, क्योंकि जब जब अन्याय और अत्याचार की सीमाएं इन सरकार ने और प्रशासन के नुमाइंदों ने लांघने का काम किया है तो हम जैसे लोगों को यह बीड़ा उठाना पड़ता है। आज तो भाई जगन गुर्जर की हत्या हुई है, जिसे प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। अभी तक इस राजस्थान के जेल विभाग के डीजी का कोई बयान नहीं आया है। मुझे लगता है कि जेल के सुप्रीडेंट का भी कोई बयान नहीं आया है। अरे शर्म करो, लानत है तुम पर कि तुम्हारी सुरक्षा में चूक हुई है। प्रशासन और शासन इसका जिम्मेदार है। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें कि एक, भले वो जगन गुर्जर, उसने अपने जीवन में कितने ही अपराध किए, लेकिन उसने अपराध के रास्ते से अपना मुंह मोड़ लिया था और वो एक सामाजिक और भाईचारे का जीवन जीना चाहता था, लेकिन प्रशासन के लोगों को वो भी मंजूर नहीं था। साथियों, मैं आगाह कर देना चाहता हूं आपको कि ये हत्या, ये कोई मामूली हत्या नहीं है, यह सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या है। और इसके पीछे प्रशासन भी है, जेल के अधिकारी भी है, और मुझे लगता है कि सफेद पोस्ट में जो नेता लोग हैं वो भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। क्योंकि हर बार होता है कि जहां जहां पर ऐसी वारदातें होती है पूरे प्रदेश में, तो वहां सीसीटीवी खराब हो जाते हैं। अरे भाई, करोड़ों रुपए का बजट आपके इस जेल विभाग को मिलता है, उसके बावजूद आपकी हाई सिक्योरिटी जेल, मुझे लगता है कि यह हाई सिक्योरिटी जेल नहीं, पूरे प्रदेश का हाई रिस्क जोन बन चुका है कि किसी भी अपराधी को मौत का बुलावा लेना हो तो वो हाई सिक्योरिटी जेल चले आए।
बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के गृह मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं है, उनके राज में इस तरह का यह कोई पहली हत्या नहीं है जेल में साथियों। न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी है, लेकिन कोई बोलने वाला तक नहीं है। लेकिन मुझे गर्व है आप सब लोगों पर, क्योंकि ज्यादातर तो समाज के ही लोग हैं। कर्नल साहब कहा करते थे कि मेरी दरिया दिली कौम, मेरी बहादुर कौम, तो मुझे आज फख्र से सीना चौड़ा है। भले उसका कदम अपराध की दुनिया के लिए था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता और प्रशासन को नहीं पता और सोशल मीडिया के जो 16-16 साल और 18-18 साल के बच्चे, उनको नहीं पता कि आखिर जगन गुजर ने अपराध की दुनिया में कदम किस लिए रखा। यह वही जगन गुजर था जो अपनी बहन की अस्मिता के लिए लड़ा। यह वही जगन गुजर था जिसने अपने जीजा के हत्यारों को मौत के घाट उतारने का काम किया। क्योंकि व्यक्ति जब कानून को हाथ में लेता है, जब प्रशासन आंखें बंद करके तमाशे देखना लग जाता है, और वही हालात अब है। मैं भाई आसाराम का भी बयान सुन रहा था कि मैं उसी जगन गुजर का खून हूं। मुझे नहीं लगता कि हम उस धारा पर जाएं, हम उस ट्रैक पर जाएं, लेकिन आखिर सरकार मजबूर कर रही है। हमारी सबसे पहली मांग है साथियों कि जेल विभाग आखिर कर क्या रहा था। सबसे पहले जिम्मेदारी इस जेल प्रशासन के खिलाफ तय होनी चाहिए। उस जेलर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की बजाय सरकारें यहां पर वार्ता का खेल खेल रही है। उस डिप्टी जेलर को यहां तक कि जो जेल का सुप्रिटेंडेंट है, वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। आपकी सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है। साथियों, ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। आप बड़े लंबे समय से यहां पर बैठे हुए हैं। मैं जयपुर से सुबह आना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब कोई अपना जाता है, अपना मतलब वह व्यक्ति जिसने अपराध से मुंह मोड़ लिया हो, और किसी भी व्यक्ति के साथ, भले वो किसी भी जात पात का, धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और उसका सरकार की सुरक्षा में, जेल की सुरक्षा में कत्ल कर दिया जाता है, तो यह सरकार के मुंह पर कड़ा तमाचा है कि आखिर सरकार कर क्या रही थी, जेल विभाग के अधिकारी कर क्या रहे थे। और जिस तरह आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि 11 बजे उन लोगों ने, दोनों ने खाना खाया और 11 से 4 के बीच में एक घटना घट गई। आखिर सीसीटीवी भी इसी समय बंद थे। मैं आप सभी साथियों को, मैं एक लॉ का विद्यार्थी हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जितनी भी जेलें हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा किसी भी सेल का बंद है तो उसके लिए साजिशाना तौर पर उस जेल के अधिकारी जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री को, यहां के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा गृह मंत्री साहब। ऐसे लोगों की सजा सिर्फ बर्खास्तगी है, क्योंकि न जाने कितने लोग अपराध से मुंह मोड़कर एक समाज की मुख्यधारा में आने का काम करते हैं, लेकिन सरकार के लोग उसे कुचलने का काम करते हैं, प्रशासन के नुमाइंदे उसे कुचलने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई प्रहलाद खटाना को, भाई गोपाल बस्सी को, और धन्यवाद देना चाहूंगा इस अजमेर की देवतुल्य जनता को जो पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, सरकार हमारे धैर्य की इंतहा न ले, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, क्योंकि अभी तो लोग पूरे राजस्थान से निकलने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगर आज रात को कोई निर्णय नहीं हुआ तो कल इस अजमेर की धरा पर पैर रखने को कोई जगह नहीं मिलेगी। आप सब भाई बैठ जाओ एक बार। जो प्रतिनिधि मंडल गया था, जो वार्ता करके आया आप सबके बीच, वो एक बार सुन लो सारे भाई। पहला जी हाथ में रखो। एक बार मेरी बात सुनो।
एक सेकंड। मेरा आपसे एक निवेदन है, सबसे पहले, अरे आप सुन ले एक बार शांति से। अरे भाई पीछे आवाज नहीं। माइक एक बार मैं आप सबको सुनाऊंगा, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है, हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं इनको एक जगह फिक्स दे दो। किधर दोगे? किधर दोगे? किधर दोगे? तो आप सब इधर आ जाओ, जितने भी मीडिया वाले, मोबाइल वाले, वो सब इधर। मीडिया वाले भाई इधर से हट जाओ थोड़ा, भाई इधर से हट जाओ सब। और भाइयों बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सब लोग, नीचे। बैठ जाओ। एक बार नीचे बैठ जाओ। हेलो, 20 मिनट को बैठना, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ, हाथ जोड़ने लगे। बोलो देवधनी दरबार की एक भी जना आवाज करो। अरे आपने बात की आराम शांत रखो ना यार, थोड़ा बाहर आ जाओ, सब बैठ जाओ। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा शिव प्रकाश भाई ने भगवान देवनारायण की सौगंध पढ़ाई है कि 10 मिनट बोलना नहीं, तो एक बार बिल्कुल शांति से और जो चाहे वहां बैठ जाओ। बैठ जाओ, भगवान से बड़ा नहीं है कच्छुई। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पत्रकार जी इधर आ जाओ, एक स्टैंड ले लो, सब आ जाओ। फेस ऐसे करनी है ना। अब आपको पर्याप्त जगह मिल गई, ठीक है। अब मेरा आपसे एक निवेदन है,